इस वीडियो में क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद डिफरेंट क्लूज को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को और आसान करके सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है? लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। शी हैज़ अ करेंसी नोट्स ऑफ denomination ₹100, ₹50 and ₹10 respectively. The ratio of number of notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is ₹4 lakhs. How many notes of each denomination does she have? इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पता चलता है कि लक्ष्मी एक कैशियर है बैंक में। अभी इस क्वेश्चन में डिनोमिनेशन का मतलब क्या होता है? बैंक में बहुत सारे टाइप्स के नोट्स हो सकते हैं, 10 रुपए के, 50 रुपए के, 20 रुपए के, 500 के। लेकिन इस क्वेश्चन में हम कौन सी स्पेसिफिक नोट्स की बात कर रहे हैं? 100 रुपीज़ की नोट, 50 रुपीज़ की नोट और 10 रुपीज़ की नोट। मतलब जो स्पेसिफिक टाइप की नोट्स होती हैं उसको ही डिनोमिनेशन कहा जाता है। हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में कि 100 रुपए की कितने नोट्स है, 50 रुपए की कितने नोट्स है और 10 रुपए की कितने नोट्स हैं। दूसरी तरीके से बोल सकते हैं, डिनोमिनेशन पूछ रहे हैं 100 रुपए का, 50 रुपए का और 10 रुपए का। उनको फाइंड करने के लिए एक हिंट दिया है। वो हिंट क्या है? द नंबर ऑफ नोट्स इज 2:3:5। अभी रेशियो कैसे बनते हैं? रेशियो का डेफिनेशन क्या है? रेशियो कैसे बनता है ये मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है। उसके लिए लिंक ऊपर होगा या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो वीडियो लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें हम शॉर्ट में समझते हैं कि रेशियो किसे कहा जाता है। रेशियो आर द रिड्यूस फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? न्यूमरेटर में भी कुछ वैल्यू और डिनोमिनेटर में भी कुछ वैल्यू है। उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर मतलब सेम नंबर कट जाता है, उस नंबर को कटने के बाद जो फ्रैक्शन बचता है उसे ही हम रेशियो कहते हैं। इस तरीके से इस केस में नोट्स फाइंड करने के लिए हम कॉमन मल्टीपल एज x कंसिडर करते हैं। सो लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। तो 100 रुपए की नोट्स क्या हो जाएंगे? रेशियो में हम कॉमन मल्टीपल मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट 2x, उसी तरीके से नंबर ऑफ ₹50 नोट्स 3x, क्योंकि रेशियो 3 दिया है। नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट 5 इंटू कॉमन मल्टीपल x 5x। अभी इस तरीके से नंबर ऑफ नोट्स मिल गया विद द हेल्प ऑफ कॉमन मल्टीपल। अगला स्टेप क्या है? अभी हमारे पास 100 रुपए के नोट्स कितना है? 2x। इसके मदद से हमें ये फाइंड करना है कि हमारे पास टोटल पैसा कितना है 100 रुपए के हिसाब से। तो उसी तरीके से हम लिख सकते हैं अमाउंट फ्रॉम ऑल गिवन ₹100 नोट्स इज इक्वल टू 2x, मतलब नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, 2x इंटू 100 इज इक्वल टू 200x। मतलब 200x क्या है? ये टोटल अमाउंट है, या दूसरे सेंस में कह सकते हैं ये टोटल पैसा है, उस हिसाब से जितना हमारे पास 100 रुपए के नोट्स हैं। उसी तरीके से टोटल अमाउंट 50 रुपए के नोट्स के हिसाब से क्या हो जाएगा? 3x इंटू 50। वो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में? 150x। 10 रुपए की नोट्स कितना है? 5x। इसी तरीके से टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 10 रुपए की नोट्स के हिसाब से? 10 इंटू 5x इज इक्वल टू 50x। तो हम कह सकते हैं लक्ष्मी के पास अगर 100 रुपए के 2x नोट्स हैं तो उसके पास टोटल पैसा कितना है? 200x। 50 रुपए के 3x नोट्स हैं तो उसके पास टोटल पैसा कितना है? 150x। 10 रुपए के 5x नोट्स हैं तो 10 रुपए के हिसाब से उसके पास टोटल पैसा कितना है? 50x। अभी क्वेश्चन के मेन कंडीशन पे जाते हैं। टोटल कैश विद लक्ष्मी इज ₹4 लाख। मतलब ये सारे पैसों को मिला के 100 रुपए के नोट्स, 50 रुपए के नोट्स और 10 रुपए के नोट्स को सबको मिला के उसके पास टोटल पैसा कितना है बैंक में? 4 लाख। तो इसी तरीके से हमने लीनियर इक्वेशन फ्रेम कर लिया है। 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल टू 4 लाख। 200x, 150x, 50x ये सारे लाइक टर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि सबके पास कॉमन वेरिएबल x है तो सबको ऐड किया जा सकता। 200x प्लस 150x प्लस 50x क्या हो जाएगा? 400x। आरएचएस साइड में 4 लाख। अभी 400 वेरिएबल x के साथ मल्टीप्लाइड है, वो दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको हम ट्रांसपोजिशन रूल कहते हैं। मैंने इसके बारे में पिछले वीडियोस में बताया है। 0 0 कट हो जाएगा, 4 1 सा 4 1 सा। इस तरीके से x का वैल्यू क्या मिल गया? 1000। अगर आपको याद होगा x हमने कॉमन मल्टीपल कंसिडर किया था रेशियो 2:3:5 के लिए। इसके मदद से हम नंबर ऑफ नोट्स फाइंड कर सकते हैं जो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है। तो 100 रुपए के कितने नोट्स हो गए? नंबर ऑफ ₹100 नोट्स
इज इक्वल टू 2x। x के जगह पे 1000 लिखेंगे क्योंकि x का वैल्यू हमने पता किया है एस 1000। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1000 2000। नंबर ऑफ ₹50 नोट्स 3x। x के जगह पे 1000 लिखेंगे, 3 इंटू 1000 3000। नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स 5x। 5 इंटू 1000 इज इक्वल टू 5000। ये सारे नंबर्स है इसलिए इनमें कोई यूनिट नहीं आएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चंस 15 और 16 जल्द ही आने वाला है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।